जय महादेव। आज मुझे इतनी ताकत देना, इतनी समझ देना, इतना हौसला देना कि मैं अपनी हर बात को बड़े दिल से कह पाऊं, और इतनी ताकत मेरे उन श्रोताओं को देना, उन लिसनर को देना जो कि मेरी इस बात को बड़े तहे दिल से समझ पाए और उसका वैसे ही रिवर्ट कर पाए, ताकि हम मिलकर एक अच्छे समाज का, एक अच्छे देश का निर्माण कर सके। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है जरा सोच के बताना कि ये जो हमारे देश दुनिया के अंदर जो ताना बाना बना हुआ है उसके जिम्मेवार कौन है। दोस्तों, एक बात आपने बड़ी कॉमन देखी होगी कि गांव के जो पढ़े लिखे युवा हैं वो गांव या कस्बों में बिल्कुल न के बराबर है। यानी ज्यादातर आज के टाइम पे जो युवा यहाँ पे पढ़ते लिखते हैं वो यहाँ को छोड़ के या तो विदेश चले गए हैं, या बड़ी सिटी में चले गए हैं, या फिर दूसरे स्टेट वगैरह में चले गए हैं। जो आज के टाइम पे आपने प्रवासी मजदूर या फिर प्रवासी लोग कहते सुनाई देंगे। यानी कहने का मतलब है ये वहां बाहर जाके पैसा कमाते हैं, वहां पे फ्लैट गाड़ियां खरीदते हैं, वहीं पे अपना जो टैलेंट है, अपना पैसा वहीं पे यूज करते हैं। जो ये छोटे गांव कस्बे हैं यहाँ पे उनका कुछ रिवर्ट नहीं आता। तो इस सिचुएशन की वजह से जो असमानता बढ़ रही है इन गांव में, उन शहरों के अंदर, एक तरफ जहां बड़ा शहर बिल्कुल फलता फूलता जा रहा है, ज्यादा रिसोर्स होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे बड़ी भयंकर सिचुएशन हो रही है इन छोटे गांव कस्बों में। तो इस सिचुएशन के जिम्मेवार कौन है? वो युवा हैं, वो आसपास का समाज है, वो बड़े देश है, वो पॉलिसियां हैं। कौन है इस सिचुएशन के जिम्मेवार? जरा सोच के बताइए। बहुत सारे घरों के अंदर, चाहे वो शहर का या गांव का, आपने देखा होगा कि वहां पे उनके घर के सामने कूड़ों के बिल्कुल ढेर लगे हुए हैं, और वो भी बरसों से। तो इसकी वजह से जो गंदगी फैल रही है, वो बीमारियां फैल रही है और उसको हटाया नहीं जा रहा, या फिर ऐसी बड़ी भयानक सिचुएशन हुई पड़ी है। तो इस सिचुएशन के जिम्मेवार कौन है? वो घर परिवार वाले, वो एमसीडी वाले, वो शासन प्रशासन वाले, कौन है? जरा सोच के बताइए। वैसे ही दोस्तों, आज आप देखेंगे कि हर गांव, हर शहर के अंदर आज लगभग 70 से 80% जनसंख्या किसी न किसी प्रकार की बीमारी से पीड़ित है। चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे वो मेंटल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। आज डिप्रेशन, टेंशन या किसी प्रकार की टीबी वगैरह लाखों प्रॉब्लम है, या लाखों तरह की बीमारियां हैं। इन सारी प्रॉब्लम की वजह से जो लाखों रुपए का नुकसान होता है, उनका स्वास्थ्य का नुकसान होता है। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए क्यों नहीं एफर्ट किए जा रहे, या इसके प्रति क्यों न कोई कार्य उठाए जा रहे? तो इन सारी सिचुएशन की वजह से जो प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है उसके जिम्मेवार कौन है? वो गांव है, वो समाज है, वो शहर है, वो पॉलिसी मेकर है, या सरकार है? कौन है इसके जिम्मेवार? जरा सोच के बताइए। जरा सोच के बताइए कि आज जो शिक्षा के नाम पे जो छात्रों की जिंदगी बर्बाद की जा रही है, एक तरफ जहां टीचर पढ़ा नहीं रहे, दूसरी तरफ स्कूलों का, कॉलेजों का अंबार लगा पड़ा है, पर शिक्षा वहां पे कुछ मिल नहीं रही है। इस वजह से बच्चों की जो जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहे हैं। और इस सब में न तो माता पिता या पेरेंट्स उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, न पढ़े लिखे युवा या फिर पढ़े लिखे लोग इनका सपोर्ट या इनको आगे बढ़ाने में कुछ हेल्प कर रहे हैं। तो ये जो ताना बाना बिगड़ा हुआ है, इसके जिम्मेवार कौन है? जरा सोच के बताइए। वैसे अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोड रेल वगैरह की, तो आप देखेंगे कि लगभग हर शहर के आसपास में बड़े टोल लगे मिलेंगे जहां पे बड़ा बड़ा पैसा काटा जाता है। बट अगर उन रोड की, उन सड़कों की हालात देखेंगे तो वो गड्ढों के अड्डे मिलेंगे आपको। वहां पे आने जाने वालों की जो हर रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो उनकी गाड़ी वगैरह को नुकसान हो रहा है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो इन सब सिचुएशन के जिम्मेवार कौन है? वो जो गाड़ी वगैरह ले रखी है, जो टैक्स भरते हैं, वो जिम्मेवार है, या वो लोग जो आवाज नहीं उठाते वो लोग है, या वो शासन प्रशासन, या वो रोड? तो इस सिचुएशन के जिम्मेवार कौन है? जरा सोच के बताइए। पानी के बारे में जरा सोच के बताइए। आज किस गांव, किस शहर के अंदर पानी की किल्लत नहीं है? आज इतनी दूर दूर से पानी लेके आना पड़ रहा, और ये पानी लगभग अननेचुरल हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है। बट इसका इंतजाम करने के बारे में, इसको फिल्टर करने के बारे में कहीं पे कोई चर्चा नहीं। और जो प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, जो गंदा पानी पीना पड़ रहा है, इसके जिम्मेवार कौन है? हम खुद हैं, हमारा समाज है, हमारा देश प्रदेश है, हमारी पॉलिसी मेकर। कौन है इसके जिम्मेवार? जरा सोच के बताना।
देश का भविष्य, देश के निर्माता यानी युवा साथी आज के टाइम पे उनको हो क्या गया है, ज्यादा टाइम या तो टीवी कैमरे के ऊपर जिंदगी खत्म करना, या फिर ड्रिंक वगैरह में खत्म करना, या फिर ऐसी बेहुदा चीजों में उलझे रहना जहां पे उनका कोई औचित्य नहीं, यानी ऐसी हवाबाजी दिखाना। तो ऐसा जो बिगड़ता तंत्र है उसके जिम्मेवार कौन है? ये पूरा समाज है, वो खुद है, यह हमारा पूरा सिस्टम है। ऐसी कौन सी पॉलिसियां लेके आए जिससे हमारा देश समाज सुधर सके, जरा सोच के बताना। अगर बात करें देश की आत्मा की यानी कि किसान की, उसकी आज के टाइम पे जो भयानक सिचुएशन है उसका तो अगर बात करते ही दिल भर आता है, यानी बड़ी भयंकर सिचुएशन है। उसकी बुआई बिजाई से लेके कटाई तक बड़े 100 तरह के सांगे आते हैं, यानी प्रॉब्लम आती है। अगर इन प्रॉब्लमों से, इन प्राकृतिक आपदाओं से बच के उसकी फसल भी तैयार हो जाती है तो उसको बेचने के लिए जो इंतजाम सरकार वगैरह या दूसरी एजेंसियों द्वारा किए जाते हैं वो बिल्कुल निकम्मे स्तर पे हैं। अभी आप वो देख भी सकते हो, और जो रेट मिलना वो तो बड़े दुख की बात है। तो इन सारी सिचुएशन के, इन सारी प्रॉब्लम के, चाहे उनकी बिजली की समस्या हो, चाहे उनके पानी की समस्या हो, या उनको दूसरी प्रकार की समस्याएं हो, तो इन सब सिचुएशन के जो उनकी भयानक सिचुएशन है तो इन सब के जिम्मेवार कौन है, जरा सोच के बताना। एक और अहम बात, आज आप देखेंगे कि कॉलेजों के, यूनिवर्सिटियों के या कहीं डिग्रियों के बिल्कुल ढेर लगे पड़े हैं, बट जो साइंस इनोवेशन के नाम पे या कुछ नया क्रिएट करने के नाम पे या देश को डेवलप करने के नाम पे या रोजगार क्रिएट करने के नाम पे या किसी प्रकार की नई विविधता या टेक्नोलॉजी लेने के नाम पे हैं, तो हम बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। यानी हम एक ऐसी स्टेज के ऊपर है जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, यानी बहुत पीछे है। तो यानी इन सारी सिचुएशन के, इस स्थिति के जिम्मेवार कौन है, जरा सोच के बताइए। प्यारे दोस्तों, ये जो सारे मुद्दे हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जरा सोच के बताना, यानी जो जिम्मेवार कौन है इनके बारे में जो हमने पूरी डिस्कस की है। तो इसमें ये सिचुएशन या प्रॉब्लम क्यों आती हैं, और आप और हम मिलके क्या एक्शन ले सकते, किस प्रकार से सुधार सकते। और जो ये लोग बोलते हैं कि हम गांव में क्यों पैदा हुए जहाँ पे रोजगार नहीं है या जहाँ पे बड़ी बड़ी फैसिलिटी नहीं है, यानी जो लोग यहीं से सारे रिसोर्स लेते हैं, यहीं से सारी चीजें लेते हैं और फिर यहाँ से जाने के बाद बोलते हैं कि हम यहाँ पे क्यों पैदा हुए हैं, या इन गांव या इन छोटे शहरों के अंदर हम जिंदगी जीते नहीं बल्कि काटते हैं, ऐसी बातें क्यों बोलते हैं। तो जरा सोच के बताना कि इन सारी प्रॉब्लम के या इन सही या गंदी बातों के जिम्मेवार कौन है। धन्यवाद।